हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन समझाने वाला हूँ। स्ट्रेस, यहाँ आप देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन है स्ट्रेस। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द इंटरनल फोर्सेस दैट नेबरिंग पार्टिकल ऑफ अ continuous मटेरियल एक्सर्ट ऑन ईच अदर। इसका मतलब ये है, अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उस फोर्स को रजिस्ट करती है और डिफॉर्म होने से अपने आप को बचाती है। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेस देख सकते हैं आप, लोड अपॉन एरिया। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लोड की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंजाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम कंप्रेसिव स्ट्रेस से समझते हैं। यहाँ हम देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसका डेफिनेशन, इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव instead of axial tensile, the stress developed at x is a specifically called compressive stress। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक देख सकते हैं बार है, इस पे पी न्यूटन का फोर्स, इधर से पी न्यूटन का फोर्स, दोनों कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स एक्स जो आप क्रॉस एक्सिस है, ये क्या कर रहे हैं, इसको रजिस्ट कर रहे हैं। ये जो कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। और कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा लोड अपॉन एरिया, पी लोड और एरिया, जिसका यूनिट होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आगे पढ़ेंगे हम टेंजाइल स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस दोस्तों क्या होता है, जब हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे एक बार है जिसको हमने टेंजाइल फोर्स लगाते हैं। दोनों पी न्यूटन का फोर्स है। एक फोर्स आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे, when equal and opposite forces are applied on a body then the stress due to this force is called tensile stress। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक बॉडी है और बार कह सकते हैं आप, जब इसको हम दोनों तरफ से खींचते हैं, एक इक्वल फोर्सेस है, अपोजिट फोर्सेस है। ठीक है, जब हम इसको खींचते हैं, टेंजाइल स्ट्रेस लगाते हैं, तो होता क्या है कि इसके एक इस बॉडी में एक स्ट्रेस जनरेट होता है, जो इस बॉडी को डिफॉर्म नहीं होने देता और इस बॉडी को लेंथ में चेंज नहीं होने देता, जिसको हम बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। इसका भी सेम फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका भी यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे हम पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस का डेफिनेशन है, इट स्टेट्स व्हेन द स्ट्रेस इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल एज अपोज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन द स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका मतलब ये है, देखिए बॉडी वन ए और बॉडी बी। बॉडी ए है, बी के ऊपर रखी हुई है। जब इसके ऊपर हम पी फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर भी पी फोर्स लगाएंगे, तो इन दोनों में एक स्ट्रेस जनरेट होगी, जिसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और ये बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म नहीं करने देगी, और जिसे हम कह सकते हैं शेयर स्ट्रेस को हम इससे डिनोट करते हैं टॉ, जिसको हम टॉ बोलते हैं। टॉ इज इक्वल होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो शेयर स्ट्रेस जो कि टॉ से डिनोट किया गया है, फोर्स है, फोर्स अप्लाइड, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। आगे हम पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसका डेफिनेशन है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस ऑफ सेम इंटेंसिटी प्रोड्यूस इन अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास अब देख सकते हैं 6 फेसिस ब्लॉक है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर दिया। ठीक है, जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर दिया तो इन पे एक कंप्रेसिव भी फोर्स लग रहा है, अब देख सकते हैं चारों तरफ से। और जब इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेस लगा रहे होंगे। और जब तक स्ट्रेस लगा रहे होंगे, इसके अंदर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कृपया करके शेयर करें और लाइक करें। और आपका जो स्ट्रेन का पोर्शन है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू।